दुनिया का पहला कोरल लावे क्रायो बैंक हैज बीन लॉन्च्ड बाय फिलीपींस इन अक्टूबर 2025। अब आप लोगों के मन में दो सवाल आ सकते हैं, क्रायो बैंक होता क्या है एंड व्हाई कोरल लावे। क्रायो बैंक इज अ बैंक जहां पर हम लिविंग टिश्यूज, सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करते हैं at very low temperatures to the tune of -196 degree Celsius. अब why such low temperatures? Because इन temperatures पे DNA डिग्रेड नहीं होता, प्रोटीन्स डीनेचर नहीं होते, इंजाइम्स इनहिबिट हो जाते हैं, सो जो ये सब डिग्रेडेशन कॉज करेंगे। तो अगर हम परपेचुइटी तक, लंबे टाइम तक कोई भी टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, सीड्स को कंजर्व करना चाहते हैं तो वी वुड वांट देम टू अंडरगो क्रायो प्रिजर्वेशन इन अ क्रायो बैंक। अब व्हाई कोरल लावे? कोरल लावे इसलिए बिकॉज कोरल लावे आर द लावे ऑफ कोरल पॉलिप्स जो कोरल रीफ्स बनाते हैं। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ओशंस में एसिडिफिकेशन हो रहा है, सो इस वजह से ब्लीचिंग हो रही है कोरल रीफ्स की, कोरल पॉलिप्स को हम लूज कर रहे हैं। हेंस वी वांट टू प्रिजर्व देम इन क्रायो बैंक्स। इसी वजह से हम कोरल लावे को क्रायो बैंक्स में प्रिजर्व कर रहे हैं कि कल को अगर नेचर में कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो हम उसे क्रायो बैंक से लेकर फिर से इस्टेब्लिश कर देंगे। दैट इज द आइडिया, और फिलीपींस ने ये पहली बार किया है। क्रायो बैंक दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन कोरल लावा के लिए पहला फिलीपींस ने बनाया है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं एंड इंडिया शुड ऑल्सो रेप्लिकेट इट। ऑल्सो हमारा दीपावली कोड चल रहा है जिसके तहत 20% ऑफ हम सारे कोर्सेस पर दे रहे हैं, बट लिमिटेड कूपन्स हैं, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। नाउ कमिंग बैक टू फिलीपींस। अब देखिए आइडिया क्या है कि हम कोरल लावे को स्टोर कर रहे हैं एज जेनेटिक मटेरियल ताकि फ्यूचर में इफ दे गो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इन द नेचर, वी कैन री एस्टैब्लिश देम, रीस्टोर देम। उसके बाद फिलीपींस। नाउ फिलीपींस इज वन कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ कोरल ट्रायंगल। दिस इज कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल 6 कंट्रीज बनाती हैं and they have the maximum number of coral polyp species in the world। और इसी वजह से कोरल ट्रायंगल को अमेज़न ऑफ द सी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना है, जितनी भी कोरल रीव्स है दुनिया में उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पीशीज लिविंग इन देम। 1% of the surface area of the oceans, 25% of the biodiversity is harbored by the coral reefs। इस वजह से उन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। लेकिन कोरल ट्रायंगल को अमेज़न ऑफ द सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोरल पॉलिप्स जो कोरल रीफ्स बनाते हैं उसकी सबसे ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय 6 कंट्रीज, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के कई बीच में है। 6 कंट्रीज इसे बनाती है। कौन सी 6 कंट्रीज? IMTPPS, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लेस्ट, पापुआ न्यू गिनी इज देयर, देन यू हैव योर फिलीपींस एंड यू हैव योर सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, ये 6 कंट्रीज बनाती है, सिंगापुर नहीं आता इसमें, तो ये कंफ्यूज मत होना, IMTPPS। अब फिलीपींस इनका भी एक पार्ट है और यहाँ पर अक्रॉस दी 6 कंट्रीज क्रायो बैंक्स आर टाउटेड टू बी फॉर्म्ड फॉर कोरल लावे, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज आप ध्यान में रखना कि जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन कैरी आउट करते हैं तब हम लार्वे को फ्रोज करते हैं, दे आर फ्रोजन टू -196 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप किसी को भी इतना तेजी से फ्रीज करोगे ना तो उसमें आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके पार्ट्स को। तो आइस क्रिस्टल्स को बनने से रोकने के लिए हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, वो एक चीज है क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो प्रोटेक्ट करेंगे कि आइस क्रिस्टल्स ना बने।
अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कोरल लावे लिए, हमने उनको फ्रीज किया -196 डिग्री सेल्सियस पर, एंड दे आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। द आइडिया इज टू हॉल्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ताकि इनहिबिट हो जाए एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह डीनेचर ना हो, सेल्स डिग्रेड ना हो, राइट, दैट इज द आइडिया। अब ना जब ये होता है, जब ये रैपिड फ्रीजिंग होती है, you have to use cryoprotectants। दूसरा, it turns the larvae into glass like state, और उससे कहा जाता है vitrification। जैसे ना आपने देखा होगा vitrified slides भी होती हैं जो घरों में यूज होती है, वो भी ग्लास लाइक अपीयरेंस देती है ना, उसी तरह से सो वहीं से आया है वर्ड विट्रिफिकेशन। तो विट्रिफिकेशन हम कहते हैं व्हेन वी रैपिडली कूल द कोरल लार्वे to -196 डिग्री सेल्सियस, दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ ग्लास लाइक स्टेट। फिर जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी हम उनको थॉ कर लेंगे। थॉ कैसे करेंगे, लेजर को यूज करेंगे, देयर आर लेजर्स फॉर दैट, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में दे विल बी रिवाइव्ड। तो एक तरह से ना इसको आप जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी भी कह सकते हो, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। उसके बाद क्रायो बैंकिंग में भी यही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो जो क्रायो प्रिजर्व्ड सैंपल्स हैं उनको स्टोर कर रहे हैं इन अ क्रायो बैंक। और ये इनिशियली हम उन स्पीशीज के लिए ज़्यादा कर रहे हैं जो कि रेजिलिएंट है, अडेप्टेबल है, कहीं पर भी वो अडेप्ट हो जाएंगी, है ना। तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएंगे ना। अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई या इनके नंबर्स भी कम हो गए या हमें कई नई जगह पर कोरल रीफ्स एस्टैब्लिश करने हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन द स्पीशीज विच आर रेजिलिएंट एंड विच आर अडेप्टेबल इनिशियली, पॉसिलोपोरा। उसके बाद एक और चीज़ है कि ये भी ना, जैसे आपके पास सॉलबर्ड में ग्लोबल सी वॉल्ट है, उसी तरह से हम ये लिविंग सीड बैंक, लिविंग सीड वॉल्ट बना रहे हैं फॉर द कोरल लार्वे, राइट। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं और क्या करना चाहते हैं। अब देखो सिग्निफिकेंस, अगर आपसे कोई पूछ ले, आप स्पीशीज को कंजर्व कर रहे हो, दे विल नेवर बिकम एक्सटिंक्ट, होप तो यही है, राइट। उसके बाद इंश्योरेंस है फॉर द बायोडाइवर्सिटी। अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हो तो भी हेल्प करेगा आपको फ्यूचर में, है ना, कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है स्पीशीज को, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग। मतलब आपका ना रिसर्च के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो रहा है। देन मेरीन कोलैबोरेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज सारी कंट्रीज कर रही हैं कोरल ट्राइंगल की। फिर SDG 14 लाइफ बिलो वाटर, उसके लिए कितना ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसे भी कंजर्व कर रहे हो। एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। बट देर आर चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है कि कुछ स्पीशीज है ना जो फ्रीजिंग को लेकर सेंसिटिव है, दे माइट नॉट सर्वाइव फ्रीजिंग, तो उनको उसके लिए एक चैलेंज है कि हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी है अभी। सो इट्स अ चैलेंज विच एग्जिस्ट राइट नाउ। देन मैन पावर कम है, इंफ्रा कम है, पैसे कम है, और हम इनिशियली तो फ्यू स्पीशीज पे ही फोकस करेंगे, देन ओनली वील एक्सपैंड, व्हाट इफ द अदर स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में रेलेवेंस क्या है इंडिया के लिए। देखो इंडिया में भी कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यू हैव गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, ये 4 जगहों पे इंडिया में कोरल्स मिलते हैं हमें मेनली। तो इंडिया के लिए भी इसको रेप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को भी ये क्रायो बैंकिंग रिस्टोरेशन स्ट्रैटेजीज लेकर आनी चाहिए, एंड दे कैन इंटीग्रेटेड विद द इंडियाज नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान, उसके साथ हम कर सकते हैं। ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इंडिया में ना वी ऑलरेडी हैव अ क्रायोजीन बैंक फैसिलिटी फॉर सीड प्रिजर्वेशन, तो उसी लाइन्स पर हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। और सीड वॉल्ट भी है। सीड वॉल्ट कहाँ पर है, चांगला में इन लद्दाख। So that was all from my end. अब आपको नहीं ये पता होना चाहिए कि why coral larvae, because they are threats. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना कोरल्स के नंबर्स आर गोइंग डाउन, और ऐसा बोला जाता है कि 2050 तक 90% ऑफ कोरल्स को हम लूज कर देंगे। तो हमें मल्टीपल जगहों पर अटैक करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग भी रोकनी है, उसके लिए भी हमें मेजर्स लेने हैं, बट एट द सेम टाइम हमें इनको प्रिजर्व भी करना है कि व्हाट इफ दे बिकम एक्सटिंक्ट, तो हमारे पास रिस्टोर करने की ऑप्शन हो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम अपने कोर्सेज में डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा इन्वायरमेंट का कोर्स है उसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब वहाँ पर कोरल्स होते क्या है से लेकर ऑल द करंट अफेयर्स वुड बी कवर्ड, राइट। सो इट्स अ 48 to 50 आवर्स कोर्स, और
बहुत ज़्यादा जो आपकी फाउंडेशन है ना वो अच्छी हो जाएगी. दैट इज़ आई थिंक द यूएसपी ऑफ दिस कॉज मोर देन एनीथिंग एल्स. बिकॉज करंट अफेयर्स तो देखो एवर अकरिंग है ना कुछ हर रोज़ आता है. बट अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपके लिए क्रायो बैंक वाला समझने में भी हार्डली 2 मिनट लगे होंगे. राइट, सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस कॉज. सो टू मेक योर फाउंडेशंस स्ट्रांग, we have lectures, we have current affairs, we have practice test, and also you can talk to me. Also one thing I want to reiterate कि environment में से ना आपके 15 से 20 सवाल तो आने ही आने हैं क्योंकि फॉरेस्ट के साथ ओवरलैपिंग है. तो इन्वायरमेंट को लाइटली मत लेना. और अगर आप अभी दीपावली कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा. राइट, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच.